नमस्कार साथियों, मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस उनियारा के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले दोस्तों? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। आज अपन जो बात करेंगे ये पशु परिचर, जेट, आईसीआर और बीएचयू के एग्जामों के दृष्टि से है जो महत्वपूर्ण होने वाला है। अपन अगर बात करें एनिमल हस्बेंड्री की, तो अपन है जो इसके एनिमल हस्बेंड्री के अध्ययन को आसानी से बनाने के लिए, इसको सरल भाषा में समझने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को है जो 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों? 5 भागों में डिवाइड करेंगे। इसमें जो पहला पोर्शन होगा वो होगा एलपीएम का। कौन सा होगा? एलपीएम का। इसको अपन 5 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला होगा एलपीएम। दूसरे अपन जो डिवाइड करेंगे वो करेंगे वेटरनरी साइंस को। कौन सी को? वेटरनरी साइंस को। अपन वेटरनरी साइंस के बाद में अगर अपन तीसरे पोर्शन की बात करें, तो वेटरनरी साइंस के बाद में अपन तीसरे पोर्शन की बात करते हैं, तो उसमें अपन बात करेंगे, वो करेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी। किसकी बात करेंगे? डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो चौथा भाग है पशुधन प्रसार के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पशुधन प्रसार के बारे में बात करेंगे। पशुधन प्रसार के बारे में बात करेंगे। और अपन जो लास्ट में 5वें नंबर पर बात करेंगे, वो बात करेंगे, ये पोर्शन है वो है सिर्फ पशु परिचर के लिए, और इसमें अपन बात करेंगे कृषि से संबंधित। किससे संबंधित? कृषि से संबंधित बात करेंगे। कृषि से संबंधित है जो इसमें अपन बात करेंगे। अपन बात करते हैं एलपीएम की। किसकी बात करते हैं? एलपीएम की। एलपीएम के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है वो है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या है? लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसमें अपन है जो विभिन्न प्रकार के जो पशु है अपने सिलेबस में, जैसे गाय है, इसके अलावा भैंस है, इसके अलावा भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, सूअर है, और इसके अलावा जो घोड़ा है, इनकी जो नस्लें हैं उनके बारे में अपन जो बात करने वाले हैं। इनकी है जो नस्लों के बारे में बात करने वाले हैं। इनका है जो अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि इन नस्लों का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है, इसका वितरण क्या है, इसके क्या क्या मुख्य विशेषताएं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और पशु परिचर में है जो मुख्य रूप से सर्वाधिक क्वेश्चन है जो इसी पोर्शन से आने वाले, एलपीएम से आने वाले हैं। और उसके बाद में जो आएंगे वो आएंगे वेटरनरी साइंस से। किससे आएंगे? वेटरनरी साइंस से। तो सर्वाधिक क्वेश्चन एलपीएम और वेटरनरी साइंस से ही आएंगे। और अपन वेटरनरी साइंस की बात करें तो इसमें जो पशुओं के विभिन्न प्रकार के रोग और बीमारियां हैं उनका है जो अपन अध्ययन करने वाले हैं। वेटरनरी साइंस में किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें अपन अध्ययन करेंगे, वो करेंगे पशुओं के विभिन्न रोग एवं बीमारियों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पशुओं के विभिन्न रोग एवं बीमारियों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विभिन्न रोग तथा बीमारियों के बारे में अध्ययन करेंगे। बीमारियों से संबंधित क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अपन है जो बिल्कुल ही सरल भाषा में है वो अध्ययन करेंगे। और इसके जैसे देखें रोग एवं बीमारियों की बात करें तो इसमें पहला रोग आता है वो आता है गलघोटू रोग। कौन सा रोग आता है? गलघोटू। और अगर अपन बात करें गलघोटू, तो गलघोटू से अपन को नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें पशु के कहीं ना कहीं गले के अंदर है जो कोई समस्या आएगी। दूसरे रोग की बात करें तो इसके अलावा रोग आता है एफएमडी। कौन सा रोग आता है? एफएमडी। एफएमडी होता है फूड एंड माउथ डिजीज होता है। क्या होता है? फूड एंड माउथ डिजीज। यानी कि इसमें है जो पशु के पैर और मुंह में क्या होगी? कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी, साले वगैरह हो जाएंगे। उसके अलावा है जो अगला रोग है थनैला है। इन सब के बारे में जो रोग और वैद्य है उनका अध्ययन अपन करेंगे, वो करेंगे वेटरनरी साइंस में। और उसमें अगर अपन बात करें तीसरा पोर्शन डेयरी टेक्नोलॉजी में बात करें, किस में बात करें? डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करें तो डेयरी टेक्नोलॉजी में अपन है जो दूध पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? दूध तथा उसके उत्पाद पढ़ेंगे। यानी कि दूध तथा इसके उत्पाद है, जैसे दूध और उसके उत्पाद है, जैसे बात करें अपन घी की बात करें। किसकी बात करें? घी की बात करें, दही की बात करें। उसके अलावा छेना है, खोआ है, इनकी बात करें तो इनका अध्ययन है अपन किस में करेंगे? डेयरी टेक्नोलॉजी में करेंगे। उसके अलावा पशुओं के दोहने की विधियाँ, कौन सी? पशुओं के दोहने की विधियाँ हैं, इनका भी अध्ययन अपन करेंगे। पशुओं के दोहने की विधियाँ, इन सब का अध्ययन है अपन किस में करेंगे? इनका अध्ययन अपन करेंगे डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद में अपन बात करें पशुधन प्रसार की, तो पशुधन प्रसार में है तो अपन बात करेंगे पशु गणना के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पशु गणना के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा विभिन्न प्रकार के राजस्थान में लगने वाले पशु मेले हैं उनके बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पशु मेलों की बात करेंगे। उसके अलावा अपन बात करेंगे एनिमल एक्सटेंशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एनिमल एक्सटेंशन की बात करेंगे।
एनिमल एक्सटेंशन यानी कि पशु प्रसार है, इसमें है जो किसानों को पशुओं के बारे में है जो अपन किस प्रकार से उसके लाभ और उसके महत्व को है जो बता सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा बात करें अपन कृषि से संबंधित, तो इसमें अपन बात करेंगे जीवांश खाद की। कृषि से संबंधित किसकी बात करेंगे? जीवांश खाद की बात करेंगे। यह है जो पशु परिचर के लिए पोटेशियम इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद अपन FYM की बात करेंगे, फील्ड यार्ड मैन्योर की बात करेंगे, जो हरी खाद होती है उसके बारे में बात करेंगे, हरी खाद के बारे में बात करेंगे। तो ये है अपना पशु परिचर का मुख्य रूप से सिलेबस है। इसमें अपन को क्या क्या पढ़ना है? विभिन्न प्रकार के पशु है जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर और घोड़ों की देसी नस्लें पढ़नी है। उसके अलावा पशुओं के विभिन्न प्रकार के रोग और व्याधियों का अध्ययन करेंगे। उसके अलावा अपन डेयरी टेक्नोलॉजी में जैसे दूध तथा उसके उत्पाद है, विभिन्न प्रकार के जैसे घी है, दही है, सेना है, खोआ है, इनका है जो अपन अध्ययन करेंगे। उसके अलावा पशुधन प्रसार है जिसमें पशु गणना है, पशु मेले है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एनिमल एक्सटेंशन है, इसका है जो अपन अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं, अभी वो बात करते हैं अपन पशुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। अगर अब अपन किसके बारे में बात करेंगे? पशुओं के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। पशुओं के वर्गीकरण की अगर अपन बात करें तो पशुओं को है जो आमाशयिक आधार पर है 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? पशुओं को आमाशयिक आधार पर है जो 4 भागों में बांटा गया है। अगर अपन बात करें पशुओं के वर्गीकरण की, बात करते हैं अपन पशुओं के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं अपन? पशुओं के वर्गीकरण की। पशुओं के वर्गीकरण, अगर अपन पशुओं के वर्गीकरण की बात करें तो पशुओं का वर्गीकरण है वो आमाशयिक आधार पर है, वो 3 भागों में बांटा गया है। पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है? किसके आधार पर? आमाशयिक आधार पर। पशुओं में जो आमाशय पाया जाता है आमाशयिक आधार पर है, पशुओं को है 3 भागों में बांटा गया है। पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में है जो पशुओं को बांटा गया है। रोमंती पशु, अरोमंती पशु और आभासी रोमंती पशु। कौन कौन से पशु है? पहला पशु आएंगे वो आएंगे रोमंती पशु। कौन से पशु आएंगे? रोमंती पशु आएंगे। उसके अलावा दूसरे पशु आएंगे वो आएंगे अरोमंती पशु, अरोमंती पशु। और जो तीसरे पशु आएंगे वो आएंगे आभासी रोमंती पशु, आभासी रोमंती पशु। अगर अपन बात करें रोमंती पशुओं को, इनको रूमिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूमिनेट्स बोलते हैं। रोमंती पशुओं को नॉन रूमिनेट्स बोलते हैं और जो आभासी रोमंती पशु है इनको सूडो रूमिनेट्स बोलते हैं। अब बात करते हैं अपन रूमिनेट्स पशुओं की बात करते हैं, रोमंती पशुओं की बात करते हैं। अगर अपन रोमंती पशुओं की बात करें तो रोमंती पशुओं का जो आमाशय है वो 4 भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? रोमंती पशुओं का जो आमाशय है, रोमंती पशुओं में जो आमाशय है वो कितने भागों में बंटा होता है? वो होता है 4 भागों में बंटा हुआ। कितने भागों में बंटा हुआ होता है? रोमंती पशुओं का आमाशय है वो 4 भागों में बंटा हुआ होता है। अगर बात करें कौन कौन से भाग है तो पहला आता है रेटिकुलम। पहला कौन सा आता है? रेटिकुलम। पहला आता है भाग वो आता है रूमेन। कौन सा भाग आता है? रूमेन आता है। पहला भाग आता है पशुओं में जो आमाशय का वो आता है रूमेन। दूसरा आता है वो आता है रेटिकुलम। दूसरा कौन सा है? रेटिकुलम, रेटिकुलम। और तीसरा आता है भाग आमाशय का जो आता है ओमेजम। कौन सा आता है? ओमेजम। और चौथा भाग आता है वो आता है एबोमेजम। चौथा भाग कौन सा आता है? एबोमेजम। अगर अपन बात करें रूमेन की, किसकी बात करें? रूमेन की, तो रूमेन है जो आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा भाग होता है? आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है रूमेन। और यह है जो इसका कार्य होता है वो होता है चारे का संग्रहण। कार्य क्या होता है? चारे का संग्रहण, चारे का संग्रहण तथा किण्वन करता है। क्या करता है? किण्वन करता है। रूमेन होता है ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 80% बनाता है। कितना प्रतिशत बनाता है? लगभग 80% बनाता है। और ये आमाशय का है जो सबसे बड़ा भाग होता है और इसका कार्य होता है चारे का संग्रहण तथा किण्वन करना। उसके बाद में अपन बात करें रेटिकुलम की, किसकी बात करें? रेटिकुलम की, तो ये आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। कौन सा होता है? सबसे छोटा भाग होता है।
आमाशय का है जो सबसे छोटा भाग होता है। और अगर अपन बात करें इस रेटिकुलम की, तो आमाशय एक सबसे छोटा भाग होता है, लगभग 5% बनाता है। कितना हिस्सा बनाता है? लगभग है जो 5% हिस्सा बनाता है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें तो इसकी आकृति होती है वो हनीकॉम्ब के समान होती है। किसके के समान होती है? आकृति होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं। आकृति किसके समान होती है? मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, छत्ते के समान होती है। इसकी आकृति होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसलिए है जो इस रेटिकुलम को है अपन हनीकॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हनीकॉम्ब कहते हैं। हनीकॉम्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी आकृति है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो ये रेटिकुलम है, इसके अगर अपन कार्य की बात करें तो इसका कार्य होता है वो होता है भोजन में है जो अतिरिक्त पदार्थ है, जैसे नुकीले कीले वगैरह है, अतिरिक्त पदार्थ को आगे जाने से रोकता है। अतिरिक्त पदार्थ का क्या करता है? संग्रहण। पशुओं को विभिन्न प्रकार के चारा वगैरह है, इसमें जो पशुओं के कांच आ जाते हैं या नुकीले कीले वगैरह आ जाती है, तो उनको आगे जाने से रोकने का कार्य कौन करता है? रेटिकुलम करता है। इसकी आकृति होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, और ये आमाशय का है जो 5% हिस्सा बनाता है। उसके बाद में बात करें ओमेजम की। किसकी बात करें? ओमेजम की बात करें, तीसरे भाग ओमेजम की। ओमेजम की बात करें तो ये आमाशय का है लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। कितना बनाता है? लगभग 7 से 8% भाग बनाता है। और इसका कार्य होता है वो होता है पानी का संग्रहण। भोजन में जो अतिरिक्त पानी होता है उसका क्या करता है? संग्रहण करता है। अतिरिक्त पानी का संग्रहण करता है। अतिरिक्त पानी का क्या करता है? संग्रह करता है। उसके बाद में लास्ट जो चौथा भाग आता है वो आता है एबोमेजम। क्या आता है? एबोमेजम, जिसको सत्य आमाशय कहते हैं। एबोमेजम, एबोमेजम होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? सत्य आमाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्य आमाशय, या ट्रू स्टोमेच कहते हैं। और ये कार्य क्या करता है? पाचक, विभिन्न प्रकार के पाचक रस एंजाइमों का स्त्रावन करता है। क्या करता है? पाचक रस एंजाइमों का क्या करता है? स्त्रावन। पाचक रस एंजाइमों का क्या करता है? स्त्रावन। एंजाइमों का स्त्रावन करता है। अब अपन बात करते हैं आमाशय के आधार पर पशुओं को किस प्रकार से बांटा गया है। तो आमाशय पशुओं में जो कुल 4 प्रकार का होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। अब बात करते हैं अपन इसको किस प्रकार से बांटा गया है। अब बात करते हैं अपन रोमंथी पशुओं की। कौन से पशुओं की? रोमंथी पशुओं की। अगर अपन रोमंथी पशुओं की बात करें तो इसमें आमाशय है जो आमाशय के चारों भाग पाए जाते हैं। कौन से भाग पाए जाते हैं? इसमें आमाशय के जो चारों भाग पाए जाते हैं, आमाशय के चारों भाग है वो उपस्थित होते हैं। चारों भाग है वो उपस्थित होते हैं। उसके अलावा ये पशु है जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करने का कार्य करते हैं। जुगाली करते हैं। आमाशय के चारों भाग उपस्थित होते हैं, ये पशु है जो जुगाली करते हैं। अब रोमंथी पशुओं के उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल देखें इसके, तो इसका एग्जाम्पल हो गया गाय, उसके अलावा भैंस, भेड़, बकरी, जिराफ। और उसके अलावा अपन बात करें गाय, भैंस, बकरी, जिराफ, और एक होती है नील गाय। कौन सी होती है? नील गाय, जिसको अपन रोजड़ा बोलते हैं। नील गाय, रोजड़ा। ये है जो रोमंथी पशु होते हैं, इनका आमाशय में चारों भाग उपस्थित होते हैं और ये पशु क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। दूसरे की बात करें नॉन रूमिनेट्स की बात करें, अरोमंथी पशुओं की। अरोमंथी पशुओं में जो आमाशय का एक भाग ही उपस्थित होता है। अरोमंथी पशुओं की बात करें अपन तो इसमें आमाशय का एक भाग उपस्थित होता है। कौन सा भाग उपस्थित होता है? तो इसमें जो सत्य आमाशय होता है, एबोमेजम होता है, वो उपस्थित होता है। कौन सा भाग उपस्थित होता है? एबोमेजम उपस्थित। एबोमेजम क्या होता है? उपस्थित होता है। उसके अलावा बात करें अपन इसके, तो ये पशु है जो जुगाली नहीं करते। क्या नहीं करते? पशु है जो जुगाली नहीं करते। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, उदाहरण की बात करें तो उदाहरण हो गया कुत्ता, घोड़ा, उसके अलावा गधा और बिल्ली। ये है जो अरोमंथी पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते, और इसमें है जो आमाशय का एक भाग होता है, एबोमेजम है जो वो उपस्थित होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्यूडोनोमिनेट्स की। किसकी बात करते हैं? आभासी रोमंथी पशुओं की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आभासी रोमंथी पशु। अपन अगर आभासी रोमंथी पशुओं की बात करें
तो इनमें आमाशय के जो 3 भाग उपस्थित होते हैं। कितने भाग उपस्थित होते हैं? आमाशय के 3 भाग उपस्थित होते हैं। जो अनुपस्थित की बात करें, अगर इसमें कौन सा भाग है जो अनुपस्थित होता है? अगर अपन अनुपस्थित की बात करें तो इसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। क्या होता है? ओमेजम है जो अनुपस्थित होता है। ओमेजम का कार्य क्या होता है? ओमेजम का कार्य होता है अतिरिक्त जल का अवशोषण। क्या करता है? कार्य क्या करता है? अतिरिक्त जल का अवशोषण। यह है जो अतिरिक्त जल अवशोषण करता है। तो सूडो रूमिनेट्स वे पशु होंगे जिनमें अतिरिक्त जल की कमी होगी। तो कमी वाले पशु कौन से है? इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो ऊँट। क्या? ऊँट है जो मरुस्थल भागों में पाया जाता है, वहाँ पर जल की पहले से ही कमी पाई जाती है। इस कारण है जो इसमें ओमेजम है जो अनुपस्थित होता है, क्योंकि जल की कमी के कारण है जो वहाँ पर है। ऊँट के अंदर ये आभासी रोमंती पशु होता है। उसके अलावा यामा है, ये है जो आभासी रोमंती पशु होते हैं। तो आज अपन ने जो बात की है पशुओं के वर्गीकरण के बारे में, और अपन ने जो विभिन्न प्रकार के जो अपन जो सिलेबस है पशु परिचर का, उसको है जो अपन अध्ययन के आधार पर भाग किया है। कल से है जो अपन शुरू करने वाले एलपीएम। क्या शुरू करने वाले? कल से अपन है जो एलपीएम की क्लास है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें अपन गाय, भैंस, भेड़, बकरी की जो नस्लों को पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर अपन विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।